साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में आने वाली हर शिक्षक बहाली से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में नई शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और उस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में कौन कौन से पात्र होंगे, अब कब आएगी बहाली प्रक्रिया, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा शिक्षा जगत से कोई भी न्यूज़ जो होता है वो ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए इस जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो मिले उसे अपने फ्रेंडों में फॉरवर्ड करें ताकि सभी लोग इन इस शिक्षा जगत से कोई भी न्यूज़ हो उसे जान सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर अप्रैल में कौन सी ऐसी बहाली है जो आने वाली है और कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं और कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपके सामने ये आज का न्यूज़पेपर का कटिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले यानी जो पीछे कुछ दिन पीछे जो है आपको शिक्षा जगत का बजट पेश हुआ था और उस बजट में बताया गया था कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है अप्रैल से शुरू होगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। यहाँ पे देख लीजिए, यानी अप्रैल माह में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होगी और कौन लेंगे, ये जान लेते हैं। और उसके बाद ये जानते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों की बातें जो लिखी गई हैं उनको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ये सारी बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे। देखिए, यहाँ पे शिक्षक लिखा हुआ है, यानी जो शिक्षक 31 साल और 47 साल के उम्र के होंगे, उसके बीच में होंगे, वही लोग जो है इसके पात्र होंगे, दूसरे नहीं। जो शिक्षक हैं, जो नियुक्त जो शिक्षक हैं, उनकी बात कही गई है। देखिए, बोला गया 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब यहाँ पर भी बात देख लीजिए, क्योंकि 2012 के बाद जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जो टेट सीटेट बीटेट जो क्वालिफाइड हैं, वही लोग इसको भर सकते हैं, अन्यथा दूसरे कोई इसको भरने के लिए पात्र नहीं है। मान्यता प्राप्त बीबी से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 50% अंक के साथ आपको पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अब समझिए क्या लिखा है, एससी एसटी, अति पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 5 अंक जो है कम, 5% अंक कम छूट, मतलब जो है कम होनी चाहिए, यानी छूट होनी चाहिए। यानी उनको 45% अंक अगर पीजी में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी अप्लाई कर सकते हैं जो 2012 से लेकर के अभी तक वो शिक्षक हैं और टेट क्वालिफाइड हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये तो प्रधान शिक्षक का था, लेकिन इसमें और भी बातें हैं। जो प्राइवेट जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या मांगी गई है, ये देख लीजिए। बोला गया अनुभव क्या होना चाहिए, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालयों में 12 साल का सेवा हो। यानी जो प्राइवेट में है तो वो अगर 10+2 में 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हों और जो है 9th और 10th में जो है 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वही लोग जो है इसके पात्र हो सकते हैं, अन्यथा वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं प्रधानाध्यापक के लिए। अब प्रधान शिक्षक की योग्यता के लिए बात करते हैं। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। यानी इसे भी वही शिक्षक आवेदन करेंगे जो कम से कम जो है 8 साल तक लगातार जो है अपना सेवा दिए हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है वे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। और इनमें क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, मान्यता प्राप्त बीबी से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 50% अंक के साथ आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और 45% अंक के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। इनमें जो है आप देख सकते हैं इनका एक्सपीरियंस जो है 8 साल का मांगा गया है और जो शिक्षक जो कार्यरत हैं उन्हीं के लिए है, अन्यथा दूसरे के लिए नहीं है। अब बात करते हैं इनका एग्जामिनेशन कैसा होगा। देखिए, ये जो इनका जो एग्जामिनेशन होगा वो बीपीएससी के तहत होगा और
इनमें जो है दोनों पदों के लिए यानी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी के तहत होगा और वो 150 अंक का होगा। उनमें निगेटिव मार्किंग भी होगी और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उनमें निगेटिव जो मार्किंग होगी वो 4 पे अगर एक गलत होते हैं, मतलब जो है 4 नंबर में 1 नंबर आपका कटेंगे। 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 0.25 निगेटिव मार्किंग बताया गया है। और ये जो है 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें है हिंदी भी आएंगे, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे, यानी पेडागोगी जो बोला जाता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। तो समझ लीजिए ये आपका सिलेबस है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और आपका बाल शिक्षण से जो संबंधित है ये सारे क्वेश्चन उसमें होंगे। 150 नंबर के होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग यानी 4 पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये समझिए ये सारी जो है अहर्ताएँ हैं और ये सारे जो सिलेबस हैं और इनकी जो है बहाली प्रक्रिया यानी आवेदन प्रक्रिया जो है अप्रैल से प्रारंभ होगी। तो हम समझ सकते हैं कि आप सभी लोग इस प्रक्रिया को, इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।